Good evening. Good evening, sir. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon, sir. Afternoon. हम लोग को आज क्या देखना है? हम लोग प्रोग्रामिंग खत्म कर चुके ना? सर शायद रिपोर्ट स्टार्ट करना है सर। कल के टाइटल में आप रिपोर्ट लिखे हुए थे। हाँ, यस, रिपोर्ट शुरू करेंगे आज। ओके, क्या है रिपोर्ट? क्या होता है? डेटाबेस में जो डेटा है वो डेटा हम लोग लिस्ट कमांड से, ब्राउज कमांड से या एसक्यूएल कमांड से हम स्क्रीन पे देखते हैं। जैसा डेटा, जैसा इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होता है वो इंफॉर्मेशन हम स्क्रीन पे देख लेते हैं, ठीक। लेकिन क्या वो मेरे फॉर्मेट के हिसाब से आता है स्क्रीन पे या अपना उसका फिक्स फॉर्मेट है, उसी हिसाब से वो प्रिंट होता है? उसका फिक्स्ड फॉर्मेट होता है सर। फिक्स फॉर्मेट है। लिस्ट कमांड का जो आएगा आउटपुट वो वैसा ही आएगा। हम उसको अपने फॉर्मेटेड रूप में हम नहीं बना सकते उसको। कोई नहीं कुछ बाहर ओके, तो रिपोर्ट जो है यही है हमारा। और a database report is a formatted result of database or queries and contains useful data for decision making and analysis. List or browse commands is not good enough for reporting. ठीक है? In Foxtrot command like list to printer और double print जो ट्रिपल क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, ये do not print database information in desired format. Desired format मतलब हम जिस फॉर्मेट में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऊपर में कंपनी का नाम लिखा रहे और नीचे उसके बाद लिस्ट, रिपोर्ट का नाम रहे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय और दिस द रिजल्ट, डेट रहे यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे नेम, यहाँ पे ऐसा रहे और ऐसा रहे। मतलब एक फॉर्मेट जो हमको चाहिए। यस। वैसे फॉर्मेट में ये रिपोर्ट नहीं आएगा। सो अ स्पेशल डेडिकेटेड रिपोर्ट राइटर और रिपोर्ट डिजाइनर विल बी नीडेड। हमको चाहिए होगा एक रिपोर्ट राइटर या रिपोर्ट डिजाइनर, ठीक है। रिपोर्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, देखो रिपोर्ट का डेफिनेशन है, रिपोर्ट इज अ ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा और ए डेटाबेस रिपोर्ट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेटेड रिजल्ट ऑफ द डेटाबेस कमांड, एक्सप्रेशन और क्यूरीज, ठीक है। एक्सप्रेशन, क्यूरीज एंड कंटेन यूजफुल डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस। कैसे? जैसे मान लो एक शॉप है, एक शॉप बंद होने के समय अगर उसका मालिक बोलता है अपने स्टाफ से कि भाई आज पूरे दिन का सेल का डिटेल लेके आओ, क्या क्या बिका है, कितना कितना बिका है, ठीक है। तो वो कैसे लेके आएगा? वो जाएगा कंप्यूटर पे जाएगा, वो सारा डेटा क्यूरी से फेच करेगा और उस क्यूरी से जो फेच किया हुआ डेटा है उसका एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट वो कागज में होगा ताकि देख के बार समझ में आ जाए कि कौन सा प्रोडक्ट कितना नंबर में बिका है और कितना पैसा का बिका है, और नीचे टोटल करके टोटल आज का सेल लिखा रहेगा, ठीक है ना।
और भी और एग्जांपल है, एक रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ पे 2 तरह का डेटा मांगा जाता है, जो ओनर होता है, जो मैनेजर होता है वो, कि आज कितना सेल हुआ और आज स्टॉक में क्या क्या बचा हुआ है, ताकि कल के लिए स्टॉक में क्या क्या घटा है वो हम मंगा सकें। ठीक है, तो क्या करेगा वो उस इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट निकालेगा, रिपोर्ट फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, हाँ प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट टेबल का रिपोर्ट निकालेगा और दूसरा निकालेगा कि आज सेल कितना कितना हुआ। ठीक है, उस तरह से हमको पता चल जाएगा कि ये रिपोर्ट है। यही नहीं, हम जब जाते हैं कहीं पे और हमको कंप्यूटर जनरेटेड बिल मिलता है कि आप इतना खर्चा किए, इतना पेमेंट किए, एक्सेट्रा, वो सारा Yes, sir, डेटाबेस में morning. वो सब डेटाबेस में इंटर होता है। डेटाबेस इंटर होने के बाद हम प्रिंट बटन में क्लिक करते हैं, तो प्रिंट बटन के पीछे जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही हमारा वो रिपोर्ट रन कर जाता है और वो प्रिंटर से प्रिंट होकर निकल जाता है। ठीक है, तो यूजफुल डेटा इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस के लिए हम उसको प्रिंट आउट निकालते हैं और हम अपने पास रख लेते हैं, और सब इतना जो है वो सब का सब हमारा रिपोर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक, अगर मान लो कि हम किसी को रसीद देना हो और हमको इंफॉर्मेशन डेटाबेस से निकालना हो, लिस्ट या ब्राउज से, तो हम कैसा इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे? कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, फोन नंबर, ऐसा कुछ कुछ लिखा रहेगा, है ना। उसके बाद नेम रहेगा, उसका मोबाइल नंबर रहेगा। यहाँ रसीद में देखोगे पार्टिकुलर्स रहता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके लिखा रहेगा, उसका प्राइस लिखा रहेगा और टोटल प्राइस नीचे लिखा रहेगा। इस कंडीशन में हमको तो ब्राउज से या लिस्ट से मिलेगा नहीं, डेटा मिलेगा No, sir, नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा। तो हमको ऐसा डिजाइन बनाना पड़ेगा, ताकि हम वैसा रिपोर्ट निकाल पाए। ठीक है, फॉक्सवर्ड रिपोर्ट हैज 3 पार्ट। कोई रिपोर्ट मेनली 3 पार्ट होता है। एक पेज हेड होता है जिसको हेडर बोलते हैं, और एक पेज डिटेल होगा जहां इंफॉर्मेशन प्रिंट होगा, और एक लास्ट में फुटर होगा या पेज फुट बोलेंगे उसको। 3 फॉर्मेट होगा, जितना हेडिंग, नाम वाम ये सब देना है सब हम हेडर में देंगे। फुटर में क्या देंगे? फुटर में हम सिग्नेचर का जगह दे सकते हैं, फुटर में हम टोटल निकाल के दे सकते हैं। ऐसा बहुत सारा काम जो हम फुटर में कर सकते हैं, और डिटेल वाला जो एरिया होगा उसे डेटाबेस का इंफॉर्मेशन हम लेके आएंगे, डेटाबेस का इंफॉर्मेशन वहां पे लेके आएंगे। ठीक है, फॉक्सवर्ड सपोर्ट क्विक रिपोर्ट क्रिएशन ऑल्सो। ठीक है, उसके पहले क्या था? पेज हेड इज यूज्ड फॉर द कंपनी नेम, एड्रेस, etc. डिटेल सेक्शन इज द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। हियर we can add fields from the database. We can even write queries. क्यूरी भी राइट कर सकते हैं और डेटाबेस का फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, फॉक्सवर्ड सपोर्ट क्विक रिपोर्ट क्रिएशन ऑल्सो। फॉक्सवर्ड 2 तरह का रिपोर्ट बनाएगा। एक तो क्विक रिपोर्ट मतलब सब कुछ पहले से सेट है, फॉक्सवर्ड अपने हिसाब से सेट किए हुए, आप कमांड दीजिए और रिपोर्ट बना देगा वो अपने हिसाब से। उसमें आपको फॉर्मेटिंग करने की इजाजत नहीं मिलेगी, है ना। एक फॉर्मेट फॉक्सवर्ड करके रखे हुए है, और आप जैसे ही क्विक रिपोर्ट का बात करते हैं उसी फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट हो जाता है और आपको मिल जाता है। दूसरा है कस्टम रिपोर्ट मतलब कस्टमाइज रिपोर्ट। हम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और रोहित कुमार रोहित, यस सर। तो रोल नंबर वगैरह नहीं लिखे हो तुम? सर फिर से रीनेम करते हैं सर। अगर डीपी लगाए हो, ठीक है। तो कस्टम रिपोर्ट क्या होगा? कस्टम रिपोर्ट वो रिपोर्ट जो हम अपने हिसाब से अपने फॉर्मेट में बनाएंगे। हमको उसको पूरा का पूरा डिजाइन करने के लिए मिलेगा, हम डिजाइन करेंगे और डिजाइन करके बनाएंगे। 2 रिपोर्ट हो गया, क्विक रिपोर्ट जो फॉक्सवर्ड बना के देगा, और कस्टम रिपोर्ट जो हम बनाएंगे। ठीक, रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी प्रोजेक्ट का। ठीक है,
किसी भी प्रोजेक्ट में रिपोर्टिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है और ये सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल बनाता है। ठीक है, तो मोस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड अ रिपोर्ट राइटर दैट enables you to design and generate report। सब जितना भी एप्लीकेशन देखो, जितना डेटाबेस देखो, सारा का सारा रिपोर्ट डिजाइनर सब में है और सब लोग इशू करता है। लेकिन फिर भी हमको जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बनता है उसमें हमको रिपोर्टिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो डेडिकेटली खाली रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया है। उसका नाम है क्रिस्टल रिपोर्ट, है ना। देयर आर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऑल्सो टू प्रिंट रिपोर्ट, दैट इज क्रिस्टल रिपोर्ट। ये सीगेट कंपनी का है। सीगेट कंपनी जो हार्ड डिस्क बनाती है वही सीगेट, उसी का ये प्रोडक्ट भी है। ठीक है, उदाहरण के रूप में समझो कि क्या सर क्या। हाँ बिल्कुल। क्राइस्टल रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट राइटर, क्या रिपोर्ट सर? राइटर या रिपोर्ट डिजाइनर देखेंगे, अभी हम लोग खोलेंगे देखेंगे। रिपोर्ट राइटर, रिपोर्ट डिजाइनर हमको डिजाइन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा ना। कहाँ डिजाइन करेंगे हम लोग? डिजाइन कहाँ करेंगे? जो पेज खुलेगा, प्लेटफॉर्म पे। जो हाँ वहां पे डिजाइन करेंगे। माउस से पकड़ के धसका देंगे, इसको बढ़ा देंगे, ऐसे करके कुछ लिख देंगे, कुछ लाइन खींच देंगे, वही डिजाइनिंग है। ठीक है, वही जो है खुलेगा तो उसी को बोलते हैं रिपोर्ट डिजाइनर या रिपोर्ट राइटर। ठीक है, तो कह रहे थे कुछ एग्जाम्पल। लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सैलरी शीट, रिसिप्ट और बिल, मार्कशीट और रिजल्ट। अब समझो ये सारा का सारा रिपोर्ट है। मेरे पास एक डेटाबेस बना हुआ है तुम लोग का, पूरे स्टूडेंट का। ठीक, और हमको एक पेज भी सारे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर, ये हमको प्रिंट करके अपने फाइल में लगाना है। हमको फाइल में लगा लेना है। तो क्या करेंगे हम? हमको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और उसको ऊपर लिखा रहेगा सिमेज कॉलेज, एड्रेस लिखा रहेगा, उसके नीचे लिखा रहेगा लिस्ट ऑफ BCA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ठीक है, वहां पे तुम लोग का रोल नंबर, नेम, ऐसा करके हम प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक, तो उसके लिए हमको रिपोर्ट डिजाइन करना पड़ेगा। सैलरी शीट में बेसिक कितना है, टीए कितना है, डीए कितना है, सारे सब मिला उला के यहाँ 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 करके तब यहाँ टोटल जोड़ के फाइनल निकलेगा। ये भी हमारा रिपोर्ट है। जितना बिल मिलता है, जितना रसीद मिलता है हमको कंप्यूटर जनरेटेड, सारा का सारा रिपोर्ट है। मार्कशीट मिलना है हमको, तो मार्कशीट जो होता है नॉर्मली कैसा होता है, नेम, रोल नंबर वगैरह वगैरह ऊपर रहेगा और नीचे टेबल रहता है जो सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबका मार्क्स रहता है। ये जो डिजाइनिंग है, यही डिजाइनिंग डिजाइनर विंडो में हम लोग करते हैं और हर आइटम को उठा के जगह जगह में रख देते हैं, तो वहां हमको ऐसा डेटा प्रिंट हो जाता है। इसको बोलेंगे कस्टमाइज रिपोर्ट। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो अभी हम लोग देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान है। सबसे बड़ा बात है क्या कि हमको इस बात का आश्चर्य करना चाहिए, इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि रिपोर्टिंग जितना बड़ा चीज है, इतना इंपॉर्टेंट चीज है, उस समय भी फॉक्सट्रो के टाइम में भी रिपोर्टिंग होता था। और सिर्फ होता ही नहीं था, फॉक्सट्रो ने उसको इंक्लूड किया है अपने सॉफ्टवेयर में। ये बहुत आश्चर्य की बात है। फॉक्सट्रो के बारे में जितना जानो उतना ही आश्चर्य होता है। ओके, व्हाट इज द क्विक रिपोर्ट? फॉक्सट्रो प्रिपेयर क्विक रिपोर्ट विदाउट ओपनिंग अ रिपोर्ट डिजाइनर विंडो। विंडोज डिजाइनर विंडो, रिपोर्ट डिजाइनर विंडो खोलने की आवश्यकता नहीं है। वो एक परफॉर्मा, एक फ्रेम, एक फॉर्मेट रखे हुए है। आप बोलिएगा उसी, आप डेटाबेस बताइए कि हमको BCA 444 का डेटाबेस से डेटा उठाना है। पूछेगा कौन कौन फील्ड, आप बोलिएगा सब फील्ड, बस हो गया। रिपोर्ट बना के तुरंत तैयार कर देगा आपके पास। सर यानी क्यूक रिपोर्ट में प्री डिफाइंड डिजाइन दिया हुआ है, प्री मतलब डिफाइंड, हाँ फॉक्सट्रो की प्री तरफ से। डिफाइंड डिजाइन, एकदम सिंपल डिजाइन है, वही ओके डिजाइन में वो बना देगा क्विक रिपोर्ट। ठीक है, तो हर बार क्या होता है कि हम रिपोर्ट जब जनरेट करेंगे तो हर डेटाबेस के लिए जनरेट नहीं करते हैं, हमको जो लगता है जनरेट करते हैं। और किसी और डेटाबेस के बारे में रिपोर्टिंग करना है तो हमको फिर जाइए, कभी कदार अगर एक आध गो रिपोर्ट चाहिए तो हमको उसके लिए रिपोर्ट डिजाइन चाहिए, रिपोर्ट बनाइए, ऐसा करना पड़ेगा। तो फॉर दैट पर्पज हम लोग फटाक से क्विक रिपोर्ट निकाल देते हैं। ठीक है, क्विक रिपोर्ट हम बना देते हैं। ओके, तो ये हो गया फॉक्सट्रो प्रिपेयर क्विक रिपोर्ट without opening a report designer window. This type of report are mostly used in a program such as bill generation, cash memo and salary sheet. ठीक है, कस्टम रिपोर्ट देखो। कस्टम रिपोर्ट मतलब another way to prepare a report is custom report.
it opens a report designer window for designing a report. The report menu has a page preview feature to show preview of report. हम अब अभी डिजाइनर खोले, हमने एक रिपोर्ट डिजाइन किया, हम लोगों ने एक रिपोर्ट डिजाइन किया और डिजाइन करने के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि जब रिपोर्ट प्रिंट होगा या रिपोर्ट हम व्यू करेंगे तो हमको कैसा दिखेगा। ठीक है, तो डिजाइन करने के बाद रिपोर्ट दिखेगा कैसा, रिपोर्ट बनने के बाद हमारे पास पेज प्रीव्यू है। पेज प्रीव्यू में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हमको बना बनाना रिपोर्ट दिख जाएगा मेरे डिजाइन के हिसाब से। तब हम ये समझ जाएंगे कि मेरा रिपोर्ट ऐसा दिखेगा। हमको लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक करने का जरूरत है, तो आप पेज प्रीव्यू को बंद कीजिए और डिजाइन में जो चेंज करना है वो कर लीजिए, फिर सेव कर लीजिए, फिर पेज प्रीव्यू देख लीजिए। आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो जितना बार चेंज करना चाहें कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि नहीं है अब मेरा जब पक्का हो गया है तब आप उसको सेव करके हट सकते हैं। यानी सर पेज प्रीव्यू में मतलब लाइव दिखाता है, जो जो वहाँ चेंज करेंगे वहाँ भी अच्छा, होते रहेगा। एमएस वर्ड में हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो पेज प्रीव्यू देखते हैं, पेज प्रीव्यू या प्रिंट प्रीव्यू। यस सर। क्या क्यों देखते हैं बताओ सर जो अगर प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट के बाद किस तरह दिखेगा, अगर किस कुछ तरह दिखेगा? एग्जैक्टली किस तरह दिखेगा देख लेते हैं। अगर कट छट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है तो उसको दुरुस्त कर लेते हैं। यही Yes, काम sir. यहाँ पे भी कर रहे हैं। हम एक कस्टम रिपोर्ट बनाएंगे, पेज प्रीव्यू देखेंगे, हम प्रीव्यू हमको पसंद आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसको फिर चेंज करेंगे। ठीक है, है ना? प्रिंट के पहले हम इसको देखकर उसके बाद में अगर कुछ गड़बड़ होगा उसके बाद में अगर हाँ, मान लो कि कहने का मतलब ना कि मान लो हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वैसा जब रन कराया रिपोर्ट तो रिपोर्ट कुछ दूसरे तरह का रहा था, या कहो कि एक फील्ड और दूसरा फील्ड के बीच में गैप कम था, है ना? फादर्स नेम और स्टूडेंट नेम के बीच में गैप कम था। हम सोचे थे कि ऐसा रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रन कराया तो हमको लगा नहीं, थोड़ा सा गैप बढ़ा देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या एक लाइन के बाद दूसरा लाइन बहुत सटा हुआ है तो हमको लगता है नहीं, एक लाइन के बाद दूसरा लाइन थोड़ा गैप होना चाहिए, गैप रहेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह का कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो हम कर लेंगे। या क्योंकि हम काम किस लिए कर रहे हैं, यहाँ हम काम एग्जामिनेशन पास करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई तो इसलिए ना था कि हम इंड यूजर को हम सॉफ्टवेयर बना के दे पाएं, है ना? तो हम इंड यूजर को ऐसा रिपोर्ट बना के दें ताकि वो रिपोर्ट उसके काम का हो। तो हमको पहले यहाँ पे ठोक बजा के ये श्योर कर देना है कि रिपोर्ट हमारा ठीक है। ठीक है, क्विक रिपोर्ट कैसे बनेगा? तो क्विक रिपोर्ट बनाने के लिए हमारा कमांड है क्रिएट रिपोर्ट। जिस नाम से रिपोर्ट बनाना है उसका नाम, फाइल 1 या क्वेश्चन मार्क पाइप साइन देके, फ्रॉम फाइल 2, फ्रॉम फाइल 2। इसके बाद फॉर्म या कॉलम, फील्ड क्लाउज, ठीक है, फील्ड्स लाइक स्केलेटन, फील्ड एक्सेप्ट, लाइक और एक्सेप्ट दोनों है। फील्ड क्लाउज के साथ ये तीनों आइटम जुड़ा हुआ है, हम लोग पर देख चुके कई बार। ठीक है, नो ओवरराइट विथ एक्सप्रेशन एन। ठीक है, एलियस मतलब जैसे उसका कुछ नाम रखते हैं वो एलियस। नो ओवरराइट मतलब उसको ओवरराइट नहीं करना है क्विक रिपोर्ट को, कोई इस नाम से कभी दूसरा कोई आएगा तो ओवरराइट ना हो जाए। और विद एक्सप्रेशन एन, रिपोर्ट कितना चौड़ा होगा वो बात, इतना पर्टिकुलर है। लेकिन हम इसमें सिर्फ इतना क्रिएट रिपोर्ट फाइल 1 फ्रॉम फाइल 2 इतना ही याद रखना है, याद यही रखना है, क्रिएट फाइल 1, क्रिएट रिपोर्ट फाइल 1 फ्रॉम फाइल 2। फाइल 2 क्या है? वो डीबीएफ फाइल है। फाइल 2 क्या है? डीबीएफ फाइल। और फाइल 1 क्या है? रिपोर्ट फाइल। क्योंकि हम जो डिजाइन करेंगे, हम जो फॉर्मेट बनाएंगे वो तो सेव करना पड़ेगा ना, वो तो Yes, किसी sir. फाइल में सेव होगा, Yes, sir. तब नेक्स्ट टाइम उसको हम देख पाएंगे। तो हमको वो फाइल में पूरा डिजाइन अपना सेव करके रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म और कॉलम दो चीज समझो, फॉर्म स्टाइल और कॉलम स्टाइल। अगर हमको ऐसा प्रिंट करना है जैसे लिस्ट में आता है, ठीक है, मान लो हमको स्टूडेंट प्रिंट करना है तो रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम और मोबाइल लाइन, उसके बाद रोल नंबर 1 उसका नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर 2 उसका नाम, पिताजी का नाम, ऐसे, है ना? तो कॉलम वाइज डेटा, कॉलम वाइज डेटा। अगर वैसा रिपोर्ट चाहिए आपको तो उसको बोलेंगे कॉलम रिपोर्ट। ठीक, अगर मान लो तुमको ऐसा रिपोर्ट चाहिए कि यहाँ हेडिंग नेम है और सामने नेम लिखा गया है, यहाँ फादर्स नेम, यहाँ फादर्स नेम लिखा गया है, यहाँ बैच लिखा गया है, वैसा ही जैसा हम फॉर्म फिल करते समय फॉर्म में रहता है ना, इधर नेम रहता है, इधर नेम भरना पड़ता है।
है ना, इधर DOB लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट ऑफ बर्थ पढ़ते हैं। फॉर्म ऐसा ही होता है ना जी। यस सर। जैसे अपेंड विंडो खुलता है, जैसे एडिट विंडो खुलता है, ठीक है, वैसा रिपोर्ट अगर चाहिए आपको, वैसा रिपोर्ट चाहिए, तो वैसा रिपोर्ट हमको मिलेगा फॉर्म वाला डिजाइन लगाने से। तो दो डिजाइन हो गया, एक कॉलम डिजाइन, एक फॉर्म डिजाइन, ठीक है, गुड। ओके, फील्ड मतलब कौन कौन सा चाहिए, तो फील्ड स्लाइड, तो हम उसको लगा देंगे उसमें क्लाउज। देखो ये सारा का सारा लिखे हैं, सब पढ़ोगे एक बार में क्लियर हो जाएगा। फाइल 1 क्या है, दिस इज द रिपोर्ट फाइल नेम, रिपोर्ट विल बी सेव्ड इन द नेम प्रोवाइडेड विद द FRX एक्सटेंशन। जितना भी फाइल रिपोर्ट वाला बनता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, FRX, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे दे मार्कशीट, रिपोर्ट का नाम रख मार्कशीट रखें, तो फाइल का नाम बनेगा marksheet.frx। क्वेश्चन मार्क कब देते हैं, अगर मान लो हम फाइल ना देके क्वेश्चन मार्क दे दिए, तो हम समझो क्रिएट रिपोर्ट व्हाट हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जब व्हाट पूछेंगे तो क्या होगा कि डेटाबेस, वो जो डायलॉग बॉक्स होता है, ओपन डायलॉग बॉक्स, वो डायलॉग बॉक्स अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा व्हाइट साइन देख के कि नाम तो दिए नहीं हो, ठीक है। नाम नहीं दिए हो तो हम तुमको एक पूरा लिस्ट दे देते हैं कि ये सब नाम है, इसमें से कोई नाम है क्या जो खुलना है, ठीक है, उसमें से नाम दो, या फिर नया नाम देना है, नया नाम वहां दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रॉम फाइल टू वो डेटाबेस का नाम है जिसके आधार पे हमको रिपोर्ट बनाना है। अगर स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए, स्टूडेंट डेटाबेस फाइल चाहिए, है ना, वो फ्रॉम टू, देखो ये फ्रॉम टू, क्रिएट रिपोर्ट फाइल नेम फ्रॉम डेटाबेस फाइल नेम, ठीक है। फॉर्म और कॉलम, फॉर्म क्लॉज क्रिएट रिपोर्ट विद द फील्ड अरेंज फ्रॉम द टॉप टू डाउन इन डिटेल सेक्शन, and the column clause report with the field arranged from the left to right across the page in the detail section, ठीक है, from top to down, और फॉर्म में from left to right ऐसा अरेंज होगा। क्विक रिपोर्ट जो है बाय डिफॉल्ट कॉलम टाइप का ही होता है, बाय डिफॉल्ट ये कॉलम टाइप का होता है। अगर हम इसको खाली क्रिएट रिपोर्ट फाइल 1 और फ्रॉम फाइल 2 लिखेंगे, ये हमेशा कॉलम फॉर्मेट में हमको रिपोर्ट बना के देगा, ठीक है। फील्ड लिस्ट, फील्ड स्केलेटन, ये सब तो हम लोग जानते हैं। जो फील्ड लिस्ट मतलब फील्ड क्लाउज लगा के जो फील्ड कॉमा कॉमा करके दे दोगे वही कंसीडर किया जाएगा। फील्ड लाइक स्केलेटन मतलब कि या तो तुम लाइक लगा दो या एक्सेप्ट लगा दो, ये दो लगा के हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट रिपोर्ट 1 फ्रॉम EMP, इतना ही देखते हैं। क्रिएट रिपोर्ट 1 फ्रॉम EMP मतलब EMP डेटाबेस फाइल से को लेके आप रिपोर्ट 1 नाम का फाइल बना दीजिए। यहाँ पे कोई फील्ड का बात हम नहीं कर रहे हैं, कौन सा फील्ड, कितना फील्ड, क्या फील्ड, ये क्या करेगा, सारा कॉलम और सारा रिकॉर्ड देके हमको रिपोर्ट बना देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चुन लेते हैं EMP फॉर्म लगा दिए, मतलब हमको फॉर्म स्टाइल में चाहिए, हमको कॉलम स्टाइल में नहीं चाहिए, और फील्ड्स लगा के फील्ड भी सिलेक्ट कर दिए, फील्ड लगा के, हाँ अच्छा क्या फाइल 2 हमारे डेटाबेस में पहले से ही सेव होगा ना सर? हाँ, तो डेटाबेस तुम्हारे पास रहेगा, उसी का नाम बनाएंगे। जैसे जैसे सर EMP सर नाम पहले से था, EMP पहले से होना चाहिए डेटाबेस मतलब। हाँ नहीं, तो हम मान लो कि अगर ओ। वो देखो, मान लो कि हम किसी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, तो हम डेटाबेस पहले बनाएंगे ना। सर तो रिपोर्ट का Yes, मतलब sir. ही है कि जो डेटाबेस है उसका डेटा निकाल के देना, डेटाबेस तो होना ही चाहिए। जब हमारे पास 60 Oh, स्टोरी का yes. डेटाबेस नहीं रहेगा तो रिपोर्ट कौन बात कर निकालेंगे, समझ रहे बात को। यस Yes. हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर में सामाने नहीं है, तो प्रोडक्ट टेबल नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट का सामान का टेबल का रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट नहीं बनेगा। ठीक है। यस ठीक है, तो फील्ड क्लॉज लगा के हम यहाँ पे दिए, तो ये फील्ड का हमको रिपोर्ट बन जाएगा। अगर हम लिखते हैं फील्ड लाइक A* P*, मतलब A से शुरू होने वाला सारा, P से शुरू होने वाला सारा, ये सारा फील्ड कंसीडर कर लिया जाएगा, है ना। यहाँ कॉमा छूटा हुआ है, तो अगर हम नहीं, सॉरी, ठीक है, लिखे हैं रिपोर्ट माई रिपोर्ट फ्रॉम स्टूडेंट फील्ड लाइक A*, P* एक्सेप्ट A*,
ठीक है, तो ऐसा करने से हमको वही लाइक बोलेंगे तो इसके जैसा, एक्सेप्ट बोलेंगे तो इसके जैसा छोड़ के, इसके जैसा छोड़ के वो सारा का सारा कंसीडर किया जाएगा, रिपोर्ट मेरा बन जाएगा। सर एक क्वेश्चन है इसमें सर। हाँ हाँ सर संभव। जैसे फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट में यहाँ पे फॉर्म फील्ड था ना, यानी फॉर्म के अथी में ले लेगा सर, उस टाइप से बना देगा। लेकिन सेकंड वाला में ऐसा फॉर्म कॉलम कुछ लिखा नहीं है, तो बाय नहीं है, डिफॉल्ट तो कॉलम बाय डिफॉल्ट ये कॉलम लेगा। ओके सर, ओके सबसे पहला लाइन देखो, क्विक रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट यूज कॉलम फॉर्मेट। ओके सर। ठीक है, अब हम रिपोर्ट बना लिए, सेव कर ली, FRX में सेव हो गया। ओके, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा। जब कमांड लिखे क्रिएट रिपोर्ट, रिपोर्ट 1 फ्रॉम AMP इंटर मारे, सब बैकग्राउंड में काम हो गया, हमको रिपोर्ट दिखा नहीं। अब रिपोर्ट देखना है, उसका कमांड रिपोर्ट फॉर्म फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना ये फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है। बहुत बार ऐसा होता है कि सब लोग इसको फ्रॉम समझ लेते हैं, फ्रॉम नहीं, फॉर्म है। दिस कमांड डिस्प्लेज और प्रिंट रिपोर्ट बाय report definition file, that is the FRX, which is created by the create report command. The default extension for the report definition file is FRX. एग्जाम्पल देखो, रिपोर्ट हम वहाँ पे रिपोर्ट 1 बनाए थे, लिखते हैं रिपोर्ट फॉर्म रिपोर्ट 1। ये रिपोर्ट हमारे स्क्रीन पे दिखने लगेगा, हमारे स्क्रीन पे दिखने लगेगा। और रिपोर्ट फॉर्म रिपोर्ट 1 टू प्रिंट, ये प्रिंटर पे चला जाएगा। ठीक है, मान लो कि हम यहाँ पे एक बिल बनाते हैं, रिसीट बनाते हैं, और जो तुम सामान खरीद रहे हो, एक एक सामान हम डेटाबेस में इंटर करते चले गए, एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से इंटर करते चले गए, या अपडेट करके इंटर करते चले गए कि भाई आइटम नंबर जो है वो ये, दवा खरीदे, इसका दवा का प्राइस ये था, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये था, एक्सपायरी डेट ये था। ओके, नेक्स्ट 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 करते हुए 5 आइटम जोड़े, 5 आइटम जोड़े। अब हम तुमको बिल देना है, बिल देना है, तो बिल नंबर के आधार पे हम एक क्यूरी रन कराएंगे, और वो सारा का सारा हम रिपोर्ट में भेज देंगे। रिपोर्ट में भेजेंगे और एक बटन रहेगा प्रिंट, और उस प्रिंट के बटन क्लिक करने के पीछे बैक में यही वाला कमांड रन करा देंगे, रिपोर्ट फॉर्म रिपोर्ट 1 टू प्रिंट। जैसे ही प्रिंट में क्लिक करेंगे वहां प्रिंट हो जाएगा, तुमको फाड़ के दे देंगे। ठीक है, अगर ये कमांड रन करा देंगे, सर ये हार्ड कॉपी निकालने के लिए यूज करेंगे हम लोग कमांड। अगर पहला वाला कमांड जो है यू रन करते हैं, तुमको स्क्रीन पे दिखेगा, स्क्रीन पे दिखेगा। दूसरा वाला अगर रन कराते हैं तो हार्ड कॉपी निकल जाएगा, हार्ड कॉपी प्रिंटर से। ठीक है, हार्ड कॉपी निकलेगा। अगर हमको मान लो रसीद प्रिंट देना है, या कोई फाइल में प्रिंट करना, फाइल में लगाना है, तो हार्ड कॉपी चाहिए, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिपोर्ट जो हम बनाते हैं उसका हार्ड कॉपी ही निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद रहा फील्ड और फाइल सिमिलर हुआ क्या? हाँ, फील्ड और फाइल सिमिलर होगा? फील्ड और फाइल सिमिलर कैसे है? फील्ड तो फाइल के अंदर का वो कॉलम है ना डेटाबेस का, रोल नंबर एक कॉलम हुआ या फील्ड हुआ, नेम एक फील्ड हुआ, फादर्स नेम दूसरा फील्ड हुआ, डेट ऑफ बर्थ फील्ड हुआ, ये सब फील्ड मिला के एक फाइल बनता है जिसमें उस सारे फील्ड का डेटा सेव करते हैं, वो होता है फाइल। ये फाइल, ये सवाल कौन किया था वैसे? कलेक्शन ऑफ फील्ड फाइल होगा। विवेक? यस सर। क्लास तुम नहीं किए हो क्या पूरा? सर पहले का छोटा हुआ था। फाइल जो है वो तो एक एंटिटी है जिसको हम कंप्यूटर में सेव करें, उसके अंदर डेटा रहता है ना। जैसे मान लो कोई भी फाइल हो, उसके अंदर वो डेटा लिखा जाता है। अच्छा, अब तो ये हो गया मेरा क्विक रिपोर्ट। अब कस्टम रिपोर्ट समझो। कस्टम रिपोर्ट क्या होगा? तो कस्टम रिपोर्ट जो होगा वो ऐसे बनाएंगे, क्रिएट रिपोर्ट और फाइल का नाम या क्वेश्चन मार्क दोनों दे सकते हैं, या सिर्फ क्रिएट रिपोर्ट लिख के इंटर मार सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, बाद में वो सेव करने के लिए हमसे सेव एज विंडो अपने आप खुल जाएगा।
या फिर हमको खोल के सेव करना पड़ेगा, अपने आप नहीं खुलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्रिएट रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम इंटर। जब ये इंटर करते हैं तो ये रिपोर्ट विंडो, ये कमांड रिपोर्ट डिजाइनर विंडो खोल देता है, रिपोर्ट डिजाइनर विंडो खोल देता है। और वहां पे हमको जो रिपोर्ट डिजाइन करना है डिजाइन कर लीजिए, डिजाइन कर लीजिए, डिजाइन करने के बाद उसको सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद एक बार प्रीव्यू देख लीजिए, प्रीव्यू अगर आपके हिसाब से है तो सेव कर लीजिए। और बाद में जब आपको रिपोर्ट चाहिए होगा तो कहीं से भी आप रिपोर्ट फॉर्म यही फाइल नंबर देंगे, तो रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर कस्टम रिपोर्ट, दिस कमांड विल ओपन द रिपोर्ट डिजाइनर विंडो। ये काम हो गया, रिपोर्ट डिजाइनर विंडो खोलेगा और हमको रिपोर्ट बना के दे देगा। तो रिव्यू देखिए, सेव करिए बाद में, और बाद में जब रिपोर्ट आपको देखना होगा तो यही वाला काम करेंगे, रिपोर्ट फॉर्म रिपोर्ट नेम, रिपोर्ट फॉर्म रिपोर्ट नेम, और हमको रिपोर्ट दिख जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस हम रिपोर्ट बंद कर चुके, खुला हुआ है तो हम देख ही लेंगे। अगर रिपोर्ट हम बंद कर दिए, बाद में रिपोर्ट चेंज करना है हमको, तो अगर हम क्रिएट रिपोर्ट, हम रिपोर्ट का नाम देंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा। हमको उसी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई रिपोर्ट और रिपोर्ट फाइल का नाम। ठीक है, तो हमको वही रिपोर्ट डिजाइनर विंडो खुल जाएगा, उसके डिजाइन में जो चेंज करना है कर लीजिए, फिर सेव कर लीजिए, वो सेव हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉडिफाई रिपोर्ट बिल, हम यहाँ पे कोई हम बिल क्रिएट रिपोर्ट बिल बनाए थे, और यही वाला इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, क्रिएट रिपोर्ट बिल। जब बिल क्रिएट करते हैं तो ये रिपोर्ट डिजाइनर विंडो खुलता है और हमको मॉडिफाई करने देता है। मॉडिफाई करके जो पेज प्रीव्यू देख लीजिए, अच्छा है तो सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप इसको देख सकते हैं बाई फायरिंग द कमांड रिपोर्ट फॉर्म, यही बिल फाइल नेम। ठीक है सर, हाँ अमित, मॉडिफाई रिपोर्ट को हम उस टाइम यूज करते हैं जब मतलब फाइल बना दिए, उसमें कुछ मिस्टेक से अगर गलती हो गया उसको बिल्कुल सुधारने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। अगर मान लो कोई डिजाइन बनाए थे और हमको लगता है कि हम रसीद में डेट छूट गया था, हम बिल बनाए, रसीद में बिल छूट गया और हम किसी कस्टमर को हम दिए तो बोला डेट तो लिखे ही नहीं है इसमें, तो हम अपने प्रोग्रामर को बोले कि भाई रिपोर्ट जो तुम बनाए हो उसमें डेट नहीं है, तो क्या करेंगे, अब हम मान लो प्रोग्रामर हैं तो हम उसको रिपोर्ट को फिर खोलना पड़ेगा, डिजाइनर विंडो में खोलना पड़ेगा। तो हम उस रिपोर्ट को डिजाइनर विंडो में खोलें, इसके लिए कमांड यही है, मॉडिफाई रिपोर्ट बिल, सेम टू सेम क्रिएट वाला जैसा विंडो था वैसे ही खुल जाएगा, और हम वहाँ पे डेट वेट लगा देंगे, सेव करेंगे और ये FRX फाइल दे देंगे कस्टमर को। अब जब वो बिल क्रिएट करेगा तो उसमें उसको डेट मिलेगा। ठीक है, हम लोग इसको अगले क्लास में इसको ओपन करेंगे फॉक्सट्रो को, और दोनों तरह का रिपोर्ट बना के देखेंगे। ठीक है, दोनों तरह का रिपोर्ट बना के देखेंगे। और आज हो गया तुम लोग का फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे को तुम लोग का मार्क्यू रहेगा, सब लोग सुन लो आज। ठीक है, इस मंथ का मार्क्यू होगा, और हम इस बार पूरा फॉक्सट्रो से नहीं पूछेंगे, हम लोग पूरा फॉक्सट्रो से नहीं पूछेंगे, हम लोग इस बार, हाँ इस बार पोर्शन हम तुमको बता देंगे, एक बार अगले क्लास में बता देंगे। अभी जो लास्ट तक पढ़ाए हैं, लास्ट में इस महीने में, इसके पहले वाले महीने में, जिसमें कि हम लोग का मल्टीपल डेटाबेसेस यूजेस मल्टीपल डेटाबेस का, ज्वाइन का, रिलेशन का, सेट रिलेशन का, फंक्शंस का। ठीक है, प्रोग्रामिंग से कुछ सवाल पूछेंगे तुमसे, ये प्रोग्राम बना के बताओ, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, और रिपोर्ट, इतना नहीं रहेगा, इसी में पढ़ के आना तुमको। ठीक है सर, हाँ प्रोग्रामिंग इन फॉक्सट्रो का सर PDF सेंड कर देते सर। तो उसका तो हम सेंड कर दिए ना जी, प्रोग्रामिंग का सर वाला नहीं है सर, नहीं है सर। पिछली बार कौन सा सेट किए थे अभी पिछले सैटरडे को? डेटाबेस मल्टीपल डेटाबेस सर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अच्छा ठीक है, हम कर देंगे। आज तो नहीं, आज बहुत शाम तक बिजी रहेंगे,
कल हम पक्का कर देंगे। ओके ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलो फिर कुछ सवाल है तो पूछो। 1 मिनट सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सर हाँ, सर तो रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है सर? इंफॉर्मेशन तुम्हारा हो गया कि सूचना है वो, और उस सूचना को एक फॉर्मेटेड फाइल में, फॉर्मेटेड स्टाइल में प्रिंट कर देने को रिपोर्ट कहेंगे। सूचना ही है लेकिन वो प्रिंटेड Yes. फॉर्म में है, और है जैसे तैसे प्रिंट नहीं किया गया, उसको एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो हम तुमको बोले कि लिस्ट कमांड को देख के एग्जैक्टली वही डेटा एमएस वर्ड में टाइप करो, तो तुम टाइप करोगे ना, ऊपर Yes. देखोगे रोल नंबर, बोल्ड कर दोगे उसको, नेम उसको बोल्ड कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हो सकता है तुम टेबल बना दो, Yes. लाइन खींच दो, रोल नंबर, ऐसे उसी चीज को कितना स्टाइल से, कितना बढ़िया से, कितना फॉर्मेटेड निकाल सकते हैं हम लोग, यही हमारा रिपोर्ट है। यस सर। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हमारे पास सिस्टमैटिक, डेटाबेस में डेटा है, और डेटाबेस से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, या तो हम Yes, sir. स्क्रीन पे देख लें, या तो रिपोर्ट के माध्यम से हम पेज पे ले लें, पेज पे ले लें। यस, बस वो इंफॉर्मेशन ही है, दैट इज इंफॉर्मेशन, बट इन द फॉर्मेटेड और in the formatted form. क्लियर है? ओके, थैंक यू। अच्छा 452 रोल, अच्छा रोल नंबर 86, रोल नंबर लास्ट में लिखी हो, पहले 452 लिख दियो। ओके, ओके चलो, बाय बाय।